हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। लाजपत सर क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले वीडियो में हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करा दिए थे और इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, you can say this is point B and this is point C. They are the vertices of a isosceles triangle. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम जानते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम प्रूव करेंगे बाय द डिस्टेंस फार्मूला कि इसके दो साइड इक्वल हैं या नहीं है। यदि इक्वल हैं तो हम उनको उस ट्रायंगल को कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अन्यथा नहीं। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं दिस इज ए ट्रायंगल से देयर आर दी पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. The coordinate of A are 5, -2 and coordinate of B is 6, 4 and third one is 7, -2. Now by distance formula, by distance फार्मूला यदि हम निकालें ए बी की लेंथ, तो ए बी इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2, माइनस का मतलब प्लस 2 एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इससे? यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ गया? ये आ गया आपका रूट ऑफ 37 यूनिट। ये हमारी एक साइड आ गई। नाउ अब लेते हैं हम BC इज इक्वल टू होगा, दिस इज B एंड दिस इज C। तो BC क्या होगा? 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का स्क्वायर। क्या आएगा? 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 एंड इट्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो दिस बिकम्स रूट ऑफ 37 यूनिट। अब दो लेंथ आ गई जो कि इक्वल है। अब हम थर्ड लेंथ निकालते हैं। थर्ड लेंथ है हमारी, इधर निकालते हैं AC इज इक्वल टू रूट ऑफ, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 5 and -2, C के कोऑर्डिनेट है 7 - 2। तो 7 - 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस -2 एंड +2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया?
7 - 5 = 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। तो ये आ गया 2 × 2 = 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने शो कर दिया कि दो साइड इक्वल हो गई। ए बी की जो लेंथ आई है √37, √37 आई है हमारी बी सी की लेंथ, बट जो ए सी की लेंथ आई है वो 2 यूनिट आई है। इसका मतलब क्या हुआ, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। Therefore, triangle ABC is an isosceles. राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 फ्रेंड हैं जो कि क्लासरूम में इस टाइप से हैं जैसे हमने ग्राफ को शो किया है। ए जो है यहाँ पर लाई करता है, बी जो है बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो 2 सहेलियां थी, एक चंपा और एक चमेली। चंपा और चमेली ने कहा, चंपा ने चमेली से कहा कि क्या ये जो 4 फ्रेंड खड़े हुए हैं ये स्क्वायर बनाते हैं। तो जो चमेली थी वो डिसएग्री हुई, वो असहमत थी कि नहीं ये जो है स्क्वायर नहीं बनाते। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हमें ये बताना है ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए ए पॉइंट है, ए पे जो फ्रेंड खड़ा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x का कोऑर्डिनेट 3 होगा, y का कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो जो यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट होगा 3 और 4। और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 6 है, y का कोऑर्डिनेट 7 है, तो 6 7 हो गया। इसके बाद में c के कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट 9 हो गया और y का कोऑर्डिनेट 4 हो गया। इसके बाद में d का नंबर है, x का कोऑर्डिनेट 6 हो गया और y का कोऑर्डिनेट हमारा 1 हो गया। तो इस टाइप से जो ये डायग्राम बनेगा, हमारा डायग्राम बनेगा इस टाइप से। इस टाइप से हमारा ये जो डायग्राम बना है हमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इस टाइप से निकालेंगे। तो ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू √6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4। तो निकालेंगे क्या होगा, 6 - 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। इसको सोल्व करें तो ये आ गया आपका 3√2 यूनिट। इसके बाद में निकालते हैं हम BC। BC की लेंथ भी इसी टाइप से निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट है 6 7, C के कोऑर्डिनेट है 9 और 4। तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। नाउ ओपन दिस इज 3। इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ये भी आपका √18 आ गया और वैल्यू ऑफ √18 बिकम्स 3√2 यूनिट।
अब इसके बाद में हम निकालते हैं CA। CA भी इसी टाइप से निकालेंगे। CA की लेंथ होगी, नहीं, BC की लेंथ निकाल दी। अब CD की लेंथ निकालेंगे। CD इज इक्वल टू होगा, C के कोऑर्डिनेट 9 4, D के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1, तो 9 माइनस 6 एंड इट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हमारा आ गया रूट ऑफ 18 एंड रूट ऑफ 18 बिकम्स 3 रूट ऑफ 2 यूनिट। अब हमने निकाल लिया AB BC CD निकाल लिया। अब निकालेंगे हम DA। तो DA निकालेंगे तो DA आएगा आपका, DA इज इक्वल टू, इसी टाइप से निकाल देंगे। D के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 1, A के कोऑर्डिनेट है 3 और 4, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 18 एंड रूट ऑफ 18 बिकम्स 3 रूट ऑफ 2 यूनिट। अब हमने क्या किया, हमने चार डिस्टेंस निकाल ली, AB BC CD एंड DA, जो कि चारों की चारों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइड तो हमारी इक्वल हो गई। अब हमें पता करना है कि क्या डायगोनल भी इक्वल है। यदि डायगोनल आर आल्सो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ABCD एक स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल AC निकालते हैं। यहां पर निकालते हैं AC डायगोनल निकाले हम। A और C के कोऑर्डिनेट है 9 और 4 और 3 और 4, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये आ गया आपका 3 का, यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर रूट एंड प्लस 0, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6, क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 यूनिट। अब हमें निकालना है BD इज इक्वल टू, B इसी टाइप से निकालेंगे। BD क्या होगा, B के कोऑर्डिनेट है हमारे 6 एंड 7 और D के कोऑर्डिनेट हैं 6 एंड 1, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, ये भी 6 यूनिट आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। देयरफॉर कौन सा सही हुआ, चंपा, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटल फॉर्म्ड इफ एनी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है, देयर आर दी 4 पॉइंट्स, here is A point, this is B point, this is C point and this is D point। तो इससे हमें पता करना है कि ये जो है कौन से टाइप की क्वाड्रेटल बनाता है। तो हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे ए बी। फर्स्ट पार्ट में ए बी डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो आएगी, ए और बी के कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये आएगा -1 -1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 एंड 0 -2 एंड 0 इसका स्क्वायर। तो क्या होगा ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये -2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा √8 यूनिट। अब हम निकालेंगे BC। इसी टाइप से हम BC निकालते हैं। BC होगा हमारा 1 माइनस प्लस 1 + 1 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 0 - 2 एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 + 4 ये आ गया आपका √8 यूनिट। अब इसके बाद में निकालते हैं हम CD। CD की लेंथ निकालें तो C और D के कोऑर्डिनेट लेंगे, C एंड D। तो -1 + 3 -1 + 3 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 2 - 0 एंड इट्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आपका √8 यूनिट। एंड लास्ट में निकालते हैं AD। तो AD क्या आएगा, AD = A के कोऑर्डिनेट -1 एंड +3 -1 + 3 स्क्वायर ऑफ इट प्लस -2 एंड 0 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये आ जाएगा √8 यूनिट। अच्छा, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे जो है चारों साइड्स इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स और कैलकुलेट करते हैं। तो डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल होगा आपका AC, तो हम निकालते हैं AC A के कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2, C के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2। तो -1 +1 एंड इट्स स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4 × 4 = 16 एंड दिस बिकम्स 4 यूनिट। 4 यूनिट्स आ गया। अब इसके बाद में BD निकालते हैं। BD B के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 एंड 0 और D के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0। तो 1 + 3 एंड स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, when the all sides are equal and diagonals are also equal, then quadrilateral is square. Therefore ABCD is an square. राइट। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। इसी टाइप से हम AB की लेंथ निकालते हैं। सेकंड पार्ट है, AB की लेंथ निकालते हैं तो -3 -3
एंड इट्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 एंड इट्स स्क्वायर। यहीं पे लिखते हैं, ये आ गया -6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √37 यूनिट। अब इसके बाद में निकालना है हमें BC। BC निकालते हैं। BC हमारी ये 3 - 0 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 4 - 3 एंड इट्स स्क्वायर, तो क्या हुआ, ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √10 यूनिट। 10 यूनिट। अब निकालते हैं हम CD। CD की लेंथ निकालते हैं, तो CD है हमारा 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 एंड इट्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया √50 यूनिट। अब इसके बाद में निकालते हैं हम DA। डी के कोऑर्डिनेट ये हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आया, ये आया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आया √85 यूनिट। अब इसमें क्या देखा हमने, इसमें जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट है, देयरफॉर नो क्वाड्रेटल। ABCD इज नो क्वाड्रिलेटरल। अब है हमारा थर्ड पार्ट में A पॉइंट है 4 and 5, B पॉइंट है 7 and 6, C पॉइंट है 4 and 3 एंड D पॉइंट है हमारा 1 and 2। तो इसी टाइप से हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे। AB इज इक्वल टू √7 - 4 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 6 - 5 एंड इट्स स्क्वायर, तो क्या होगा, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, √10 आ गया यूनिट। नाउ अब निकालते हैं हम BC। B पॉइंट ये है और C पॉइंट ये है, तो 7 - 4 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 6 - 3 एंड इट्स स्क्वायर। अब ये हो गया 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √18 यूनिट। नाउ CD निकालते हैं। CD है हमारी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया √10 यूनिट। अब इसके बाद में DA निकालते हैं। D के कोऑर्डिनेट है 1 and 2, A के कोऑर्डिनेट है 4 and 5, तो ये होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस
5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यू गेट रूट ऑफ 18 यूनिट्स। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है। ये अपोजिट साइड हो गए दोनों, और दूसरे ये अपोजिट साइड हो गए, तो दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर जो है इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इनके डायगोनल्स। डायगोनल्स में निकालते हैं हम AC इज इक्वल टू होगा A पॉइंट 4 and 5, C इज 4 and 3, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस बिकम्स 2 यूनिट। 2 यूनिट हमारा AC आ गया। अब निकालते हैं हम BD निकालते हैं, तो दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज D, तो ये आ गया 7 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2, ये आ गया 7 में से बन गई 6, 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये आ गया 6 6 12 4 और 1 5 52 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, देयरफॉर डायगोनल अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD is a पैरेललोग्राम। तो इस टाइप से आज हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए हैं। आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।